देन लास्ट क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इंट्रोडक्शन बताया था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिफरेंस बताया था। मैंने ये बताया था कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है। साथ ही साथ ये बताया था कि एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज द कैटेनेशन, यानी कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। दैट्स व्हाई कार्बन मेक्स सो मेनी कंपाउंड्स, यानी कि ये भी मैंने बताया था कि एक तरफ अकेला कार्बन, बाकी तरफ पूरी दुनिया, कार्बन मिलके सबको खोपचे में लपेट लेगा। तो खैर इतनी चीजें अगर आपको रिकॉल हो रही हैं तो एक छोटा सा चीज और रिकॉल कर लो। हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था, हाइड्रोजन एंड कार्बन को मिला के जो बनता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का 2 कैटेगरी बताया था, वन इज द सैचुरेटेड, अनदर इज द अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एक पार्ट बताया था, अल्केन, उसके बारे में पूरा डिस्कस किया था। आज बात करते हैं अनसैचुरेटेड के बारे में, जिसका 2 पार्ट है, अल्कीन और अल्काइन। इन दोनों को एक साथ कवर करना है आज की इस क्लास में। देन मेरा नाम आपको पता है, चैनल का नाम भी आपको पता है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनसैचुरेटेड का पहचान क्या है अगर आपको याद होगा तो अनसैचुरेटेड का पहचान है आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। आपको अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो ठीक है, या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, या तो एक हो या तो एक से ज्यादा हो। चलिए, तो स्पेसिफिक अपने पास में सीरीज है, वो अपने पास में है अल्कीन। याद रखना क्या है अपने पास में, अल्कीन। ठीक है, मैंने कहा ये है क्या, एक एक करके याद कर लो। ये है अनसैचुरेटेड, क्या है, ये है अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड, इसका मतलब इसमें होगा क्या, इसमें होगा एक डबल बॉन्ड। ठीक है, एल्कीन में होता है एक डबल बॉन्ड, यानी कि एटलीस्ट, याद रखोगे, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। एक क्या होगा, तो एक इसमें होगा डबल बॉन्ड, ये याद रख लेना। इसका जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला मतलब जिससे इसको तैयार करोगे उसका फॉर्मूला होता है CnH2n। वहां पे क्या था, एल्केन में था CnH2n प्लस 2, यहाँ पे क्या है CnH2n। इसके अलावा और कुछ आपको नहीं करना है। देन चलिए इसका ग्रुप बनाते हैं, यानी कि इसकी सीरीज को हम लोग फॉर्म करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन मतलब एक कार्बन लोगे तो क्या होगा, और ये मैंने बताया था एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम, बिटवीन एनी टू सी एटम, 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, इसका नेम यहाँ पे नेम, इसका यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, और इसका यहाँ पे हम लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 3 4 5 नंबर तक याद रखना, इसके बाद बहुत ज्यादा बेसिकली पूछा नहीं जाता है। बताओ, जब कार्बन का नंबर 1 हो तो उसका रूट वर्ड क्या होता है, आपको याद होगा, एक कार्बन के लिए क्या होता है, मिथ। क्या होता है, मिथ। इस ग्रुप का है ENE, तो यहाँ पे क्या होगा, मिथीन। कोई दिक्कत है, जरा इस पे रख के देखो, n की जगह पे 1, n क्या बता रहा है, n बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन, तो n की जगह पे 1 हो गया, तो C1H2, और आपको एक बात बता दी, इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ये एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कम से कम 2 कार्बन, क्योंकि 2 कार्बन के बीच ही तो डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पे सिंगल कार्बन है, ये दुनिया में है ही नहीं, आपको याद रखना है, ये दुनिया में नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, दूसरा, नेक्स्ट बढ़ो, 2 कार्बन, जब आप 2 कार्बन पकड़ोगे तो उसका नाम, नेम क्या होगा, 2 कार्बन के लिए आपको याद होगा, क्या होगा, एथ। मेरी आवाज अगर आपको बहुत तेज लग रही है या फास्ट लग रही है तो उसको स्लो करो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं, विदिन 40 to 45 डेज के अंदर आपको जीरो से लेके हीरो बनना है, यानी कि कंप्लीट बुक कवर करना है। तो बेटा तुम अपने आप को धीरे कर लो, क्योंकि हम अपने आप को धीरे नहीं कर सकते हैं। देन 2 कार्बन के लिए क्या होगा, ETH, ईथ होगा, और लास्ट में क्या लगेगा, ENE लगेगा। क्या लगेगा, ENE लगेगा। देन आपके पास में फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला में प्लॉट करो, n की जगह पे 2, तो n की जगह पे 2, H 2 2 जाए, यहाँ पे कितना हो गया 4। स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो 2 कार्बन, एक कार्बन एक कार्बन 2, और दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, डबल लगा दो। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये कार्बन 4, 2 यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, लगाओ हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन फुलफिल कर दिया, 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे, जिसको आप बोलते हो एग्रीगेट, यानी कि इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट बढ़ो, 3 कार्बन, अब 3 कार्बन के लिए नाम आपको पता होगा, मिथित क्या है, प्रोप, मिथित प्रोप ENE इन, प्रोपीन। ठीक है, फॉर्मूला पुट करो तो C3H, 3 2 जा डबल। भाई अल्कीन में क्या होता है, सीधा डबल होता है, जितना कार्बन उसका डबल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऐसे याद कर लो, डबल होता है। स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन कार्बन 1 2 3 कार्बन है। मैंने कहा कि एक जगह पे डबल बॉन्ड, बोलोगे सर 2 जगह पे हो सकता है, पर ऐसे स्ट्रक्चर में नॉर्मली क्या होगा, किसी एक जगह पे डालो। ठीक है, और अभी आप क्या करो, पहले पे ही डालो, दूसरे पे मत डालना, पहले पे डालो, पहले पे। ऐसा क्यों, क्या रीजन है, तो इसका रीजन हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। अभी के लिए जितने भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे इसमें पहले नंबर पे डबल बॉन्ड डालना, यानी कि यहां डाला, बाकी में सिंगल डाल दो।
तो कार्बन ने 2 यहाँ बनाया, 3 यहाँ, 4 यहाँ, कार्बन ने 2 3 1 4, कार्बन ने 1 2 3 और 1 4, और हर जगह पे आपको क्या रखना है, हाइड्रोजन रखना है। क्या रखना है, हाइड्रोजन। याद रखोगे बेटा, अल्कीन और अल्काइन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के केस में जब ऐसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे तो हमेशा पहले नंबर पे ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड डालोगे। जरूरी नहीं है बट अभी डालोगे, ठीक है। ऐसा क्यों, इसका रीजन हम आपको बताएंगे, ठीक है, बाद में। इसका एग्रीगेट स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और क्या हो जाएगा, CH3। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। देन 4 नंबर के लिए 4 नंबर के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है, ठीक है। और क्या लगाओगे, ENE लगाओगे। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सॉरी फॉर्मूला क्या बनेगा, C4H8। तो 1 2 3 और 4, और आपको डबल बॉन्ड कहाँ डालना है, पहले पे। कहाँ डालना है, पहले पे। बाकी सब में आपको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन बनाया 2 बॉन्ड 3 1 4, कार्बन 2 3 1 4, कार्बन 1 2 3 और 1 4, कार्बन 1 2 3 और 1 4। देन H H H H हायरे H और H, एग्रीगेट स्ट्रक्चर आप बना लोगे जस्ट लाइक ब्यूटेन, ठीक है, सॉरी जस्ट लाइक ब्यूटीन, पेंटेन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन, सब को तुम क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, आगे बढ़े। क्या 6 नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि हेक्स तक आए, नहीं है, तुमसे वो 7 भी दे सकता है, 8 भी दे सकता है, उससे मैटर नहीं है। नहीं एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं बेटा, ये जो हम आपको बता रहे हैं केवल कॉन्सेप्ट के लिए बता रहे हैं। इसमें ये मत बोलो कि यहाँ बताया तो आगे नहीं, केवल कॉन्सेप्ट। जैसे हमने आपको बता दिया 4 नंबर के कार्बन तक, ऐसे ही तुम 6 नंबर के कार्बन को बना लोगे ना। अब बताओ, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 का नाम क्या हो जाएगा, हेक्स, ENE लगाओगे। फॉर्मूला क्या होगा, 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो कार्बन 1 2 3 4 5 6, पहले पे डबल बॉन्ड डाल दो, सब में सिंगल बॉन्ड डाल दो, सब में धर के खोपचे में हाइड्रोजन को रख दो। यहाँ तक कोई दिक्कत है, हाइड्रोजन को हमेशा खोपचे में रखना है। कार्बन का परम मित्र है, मतलब इतना परम मित्र है कि कार्बन छोड़ेंगे ना तेरा साथ हो साथ ही मरते दम तक, तो कार्बन नहीं छूटेगा, याद रखियो, बाद में हमें ना कहियो, ठीक है। अब जैसे कि एल्कीन मैंने बताया, जस्ट लाइक एल्कीन, अल्काइन भी वही चीज है। जैसे एल्कीन वैसे अल्काइन, दोनों में डिफरेंस क्या है, याद रखना, एक में डबल बॉन्ड और एक में ट्रिपल बॉन्ड, एक में डबल बॉन्ड और एक में ट्रिपल बॉन्ड। मतलब अब आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो अल्काइन का बन रहा है, एटलीस्ट 1 डबल की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपल। इसका फॉर्मूला यहाँ पे -2 होता है, अगर आपको याद है तो, ठीक है। बाकी सब वही होगा जैसे हम आपको बताते हैं। चलो हम आपको बताते हैं, इसको मिटाते हैं, दोबारा बताते हैं, आपको याद आएगा अच्छे से, ठीक है। चलो हाँ, एक कार्बन के लिए नाम क्या होता है, मिथ। इस ग्रुप का है YNE, तो क्या लगाओगे, मिथाइन। क्या लगाओगे, मिथाइन। फॉर्मूला रखो तो सिर्फ कार्बन रह जाता है, ये पॉसिबल नहीं है। N की जगह पे 1 2 1 2 -2 0, हाइड्रोजन तो 0 हो गया ना, पॉसिबल ही नहीं, हाइड्रोकार्बन है ही नहीं। और वैसे भी तुमको 2 कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड के लिए, मानते हो ना भाई, बीच में डबल बॉन्ड चाहिए तो कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए, 2। बंधन 2 लोगों में बनता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, हाँ मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, तो बंधन 2 लोगों में बनता है, 2 कार्बन है ही नहीं, ठीक है। 2 कार्बन के लिए क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ, C2 2 2 4, H2 कितना हो जाएगा, 2। कार्बन 2 और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल। कार्बन का 3 बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, कार्बन का 3 यहाँ, एक यहाँ, यानी कि 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ही तो था ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। 3 के लिए क्या होगा, मिथित प्रोप YNE। प्रोपाइन क्या होता है, प्रोपीन नहीं, प्रोपाइन। तो C3 खुद भी कंफ्यूजन में रहेगा, मुझे भी कर देगा, याद रखो। C3 3 2 6, H कितना हो गया, 4। फॉर्मूला में देखो, ठीक है। कार्बन कितना है, 3, तो 1 2 और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाना चाहेंगे, पहले पे, 1 2 3, बाकी पर सिंगल। कार्बन ने 3 यहाँ बनाया, 1 यहाँ, कार्बन ने 3 यहाँ बनाया, 1 यहाँ, 4 पूरा। कार्बन ने 1 2 3 और 4, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। देखो 1 2 3 4 हाइड्रोजन, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर। एक आपके पास में 4 कार्बन के लिए क्या होगा, तो 4 कार्बन के लिए होगा ब्यूटाइन। तो C4 H कितना होगा, 4 दूनी 8, H कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6। तो 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाओगे, कहाँ, पहले पे लगाओ। तो 1 2 3, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड, 3 1 4 3 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 यहाँ रखो। तो ये फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन है बच्चों, पीछे से भी तो शुरू कर सकते हैं।
यहाँ से हाँ। ट्रिपल बॉन्ड हाँ। कर सकते हो। अभी के लिए पहले पे रखो, पीछे से भी शुरू कर सकते हो, आगे से भी, उससे कोई मतलब नहीं है, बट अभी के लिए इसका एग्रीगेट स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? CH एक कार्बन के साथ एक H ट्रिपल बॉन्ड C, C फिर ट्रिपल बॉन्ड इसके साथ एक दो CH2 इसके साथ CH3। ये इसका एग्रीगेट स्ट्रक्चर है ऐसा, मतलब ये खोल के और ये ऐसा हो गया, कोई दिक्कत है? हाँ, ऐसे ही तुम 5 कार्बन के लिए बना लोगे, 6 कार्बन के लिए बना लोगे, 7 के लिए बना लोगे, 8 के लिए बना लोगे, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है, ये भी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। चलिए एक एक करके, ठीक है। जैसे मान लो अब रैंडम उठाते हैं, तो 6 कार्बन के लिए, 6 कार्बन के लिए नाम क्या होगा? हेक्स YNE फॉर्मूला C6 डबल से 2 कम, 6 दूनी 12 यानी कि कितना? 10, डबल से 2 कम। स्ट्रक्चर बनाओ 1 2 3 4 5 6, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड, कार्बन ने 3 1 4, कार्बन 3 1 4, 1 2 3 4, सब में हाइड्रोजन, सब में बोला जाए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है। अभी इसका एग्रीगेट तुम बना सकते हो ना, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 और CH3, ठीक है। 7 कार्बन के लिए क्या होगा? हेप्टाइन, क्या होगा? हेप्टाइन। C7 डबल से 2 कम, यानी कि डबल कितना था? 14, 14 से 2 कम यानी कि 12, बन जाएगा स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 8 हो गया, आप हो गया 3 1 1 1 1 1 3 1 4, 3 1 4, हाँ 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 हाँ, लो हाँ हाँ मतलब ये H रे, शॉर्टकट व्हाट्सएप की जनरेशन में हाँ को कैसे लिखते हो? H, हाँ मिलेंगे, हाँ मिलेंगे। H मतलब हाँ, गधे को ये नहीं पता H मतलब हॉर्स भी होता है, घोड़ा भी होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना क्लियर है, ठीक। तो ये बेसिक था। अब इसमें 1-2 नंबर में सवाल कैसे आता है, अगर आपको क्लियर है तो 1-2 नंबर में सवाल कैसे आता है वो सबसे पहले सुनो, सबसे पहले सुनो, ठीक है। हम कुछ फॉर्मूला लिख रहे हैं, कुछ फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, ठीक। देखो, जैसे एक फॉर्मूला हमने लिखा C5H10, C6H, C4H6, उसके बाद C3H8, C2H6, C12H24, C10H20, C मान लो 5H12, C7H14 और C5H12। C5H12 कहीं लिखे हैं? नहीं लिखे हैं, 10 लिखे हैं, ठीक है। C6H मान लो हम लिख दें, कितना लिख दें? कितना लिख दें? मान लो लिख दें 14 लिख दिए, मान लो 12 लिख दें। मेरा पहला सवाल, इसमें आइडेंटिफाई करो कौन सैचुरेटेड है और कौन अनसैचुरेटेड है। C5H12 सबसे पहले सुन लो, आइडेंटिफाई करना कौन सैचुरेटेड है और कौन अनसैचुरेटेड है। ये बताओ, सैचुरेटेड में केवल क्या था? अल्केन था ना। अल्केन का फॉर्मूला क्या था? CnH2, यानी कि डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन अगर जिसमें है वो अल्केन है, यानी कि वो सैचुरेटेड है। डबल से 2 ज्यादा, डबल से 2, बाकी सब क्या हो जाएगा? यही ना, बाकी सब क्या होगा? डबल से 2 ज्यादा खोजो। जैसे यहाँ देखो C5H12 ये वाला, ठीक है, ये दोनों तो एक ही लिख दिए, 5 दूनी 10 ये भी, 3 दूनी 6 2 8 ये भी, 3 2 दूनी 4 2 6 ये भी, उसके बाद ये नहीं, 6 दूनी 12 2 14 ये भी, ये नहीं, ये नहीं, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब तुमसे बोला जाए अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड में 2 आता है, एक तो आता है क्या? अल्कीन, और एक क्या आता है? अल्काइन। ये CnH2n यानी कि डबल, और ये है CnH2n -2। भाई ये निकाल लिए तो बाकी सब तो देखो डबल, ये वाला अनसैचुरेटेड है, डबल अनसैचुरेटेड है, 4 दूनी ये कम है, ये भी अनसैचुरेटेड है, ये भी डबल अनसैचुरेटेड है, ये भी डबल अनसैचुरेटेड है, ये भी डबल अनसैचुरेटेड है, कोई दिक्कत? तुमसे पूछा जाए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बताओ, निकाल लोगे? अब यही तुमसे पूछ लिया जाए अल्केन, अल्कीन और अल्काइन बताओ, नहीं देख के बता दोगे? डबल से 2 ज्यादा है तो क्या होगा? अल्केन। अरे आपको याद भी होगा, हमने अल्फाबेटिकल आपको बताया था, तरीका भी बताया था, ट्रिक भी बताया था। ANE, देन ENE, देन ANE पहले आता है, यानी कि डबल से 2 ज्यादा,
मान लो कि जैसे कि ये इसको समझ लो, ये CnH2n+2, EN ए के बाद ही आता है तो इसमें 2 माइनस कर दो, CnH2n, ये और पीछे आता तो इसमें और माइनस कर लो और दो माइनस ना, ये मैंने बताया हुआ है। तो इतनी चीजें लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या की है, डिस्कस की है। आई होप क्लियर, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं हम, एक बार फिर से। तो आपने हाइड्रोकार्बन का 3 कैटेगरी अभी पढ़ा, हाइड्रोकार्बन का आपने 3 कैटेगरी आपने पढ़ा। तो बढ़े आगे, क्या हुआ, मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुराने की वजह, मुस्कुराने की वजह तुम हो, अरे हम हैं और कोई नहीं है। चलो ठीक है बेटा, एक बार रिवीजन कर लो फटाफट, क्योंकि इसमें और भी सारी चीजों को क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। ठीक है, तुम्हें ट्रेन एट ए ग्लैंस नहीं देखना है, वो बहुत पुराना है, जब इंटरनेट नहीं था उस समय देखा करते थे कि कौन सी ट्रेन कहाँ आती है और कहाँ मरती है। ठीक है, तो एल्केन का पहला मेंबर क्या था, आप ऐसे देखो, रूट वर्ड है मीथ, इसमें लगा दोगे क्या, मीथेन, इसमें क्या लगा दोगे, मीथेन, इसमें क्या लगा दोगे, मिथाइन, वही मिथेन, मिथइन, मिथाइन। अच्छा दूसरा मेंबर क्या था, इथ, यहाँ पे क्या होगा, एन, यहाँ पे क्या होगा, इन, यहाँ पे क्या होगा, दिख रहा है ना अच्छे से। तीसरा क्या है, मिथित, यहाँ पे क्या है, प्रॉप, यहाँ पे क्या होगा, एन, यहाँ पे क्या होगा, इन, यहाँ पे क्या होगा, वाइन। अब समझ में आ रहा है ना, इधर एन भाई क्योंकि इस ग्रुप का है ANE, इस ग्रुप का है ENE, इस खाली रूट वर्ड तुम पकड़ते चले जाओ, ये समझ में आ रहा है ना। हमको ये नहीं बताना था, ये तो बहुत बेसिक है, हमें बताना ये था, क्या बताना था, हमें ये बताना था क्या, अरे चाबी, समझे। चलो देखो, इसके पहले में मिटाओ, अच्छे से मजा नहीं आ रहा, अच्छी राइटिंग नहीं है। ठीक है, अच्छी राइटिंग नहीं है, तो हम बोले सबसे पहले अल्केन। स्कूल में स्मार्ट बोर्ड पे लिखते लिखते सोचते ना चुरा के ले आए एक आध को, देखो कैमरे पे बोल रहे, सुन लेगा ना और चोरी हो जाएगा, हम बोलेगा चुरा के ले गए कैमरा लगा हुआ है वहां, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा एल्केन का फॉर्मूला आपको याद है, पहला वाला जो था मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला याद है, मीथेन का फॉर्मूला याद है, CH4। फॉर्मूला देखो क्या है इसका, जनरल फॉर्मूला ये है, यहाँ पे क्या है CnH2n, यहाँ पे क्या है CnH2n-2। ठीक है, दूसरा क्या था याद है, C2H6, डबल से 2 ज्यादा। तीसरा क्या है C3, अरे डबल से 2 ज्यादा, C4H10, C5H12, C6H14। एल्कीन का ये पहला वाला तो नहीं बनता, अल्काइन का भी नहीं बनता, अगर याद होगा तो पहला मेंबर है क्या, नहीं है। इसका दूसरा मेंबर है क्या है, C2 डबल, तो उसको लिखेंगे, डबल नहीं लिखना है, होता ही नहीं है तो क्या लिखोगे, धरती पे है ही नहीं तो क्या लिखोगे, समझ गए। दूसरा वाला क्या डबल, देखो तीसरा वाला क्या होगा C3H6, चौथा क्या होगा C4H8, पांचवा क्या होगा C5H10, क्या होगा C6H12, C7H14, डबल से 2 कम, तो C2H2, फिर C3H4, C4H6, C5H8, देन C6H10, 6 दूनी 12, 2 कम, C7H12, यहां पे भी लिखो C7H16, यहां तक कोई दिक्कत। देखो बेटा, एक सीरीज ये है, एक सीरीज ये है, एक सीरीज ये है, कोई दिक्कत, क्लियर। तुम्हारे पास 3 सीरीज है अभी के लिए, क्योंकि तुमने 3 पढ़ा है, 3 पढ़ा तो 3 है, जितना जितना पढ़ोगे हम उतना उतना आपको बताएंगे, अभी के लिए इतना, क्योंकि बहुत बेसिक से चल रहे हो। ये तीनों हमने डिटेल में बता दिया, हमने कहा 3 सीरीज तुम्हारे पास में, इस तीनों में तुम किसी भी 2 कंजिक्यूटिव मेंबर को देखो। कंजिक्यूटिव मेंबर का मतलब समझते हो, जस्ट उसके अगला वाला, जैसे मान लो तुमको ये देखना है तो इसके जस्ट अगला वाला देखो, ऐसे अगला वाला भी नहीं। ऐसे अगला वाला क्यों देखोगे, ये तुम्हारा घर है, वो दूसरे के घर है, पड़ोसी घर में डाका डालोगे जाके, बहुत मारेगा रे, हाँ उसके यहाँ बेटी होगी तो और कूटेगा तुमको, ऐसे नहीं देखो। हमने क्या कहा, अपने ही घर में जस्ट अगला वाला, जैसे ये पकड़ा तो इसके जस्ट अगला वाला देखो। द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंजिक्यूटिव मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर सीरीज। आई होप क्लियर। हमारे शब्दों को कॉपी में नोट कर लेना अगर नोट करने का मन हो तो, ऐसे हमारे शब्द बहुत अच्छे नहीं है बेटा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, किसी भी 2 कंजिक्यूटिव मेंबर में देखो, क्या हमने कहा,
किसी भी दो कंजुगेटिव मेंबर में देखो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का। देखो इन दोनों में एक कार्बन का डिफरेंस, यहाँ 3 यहाँ 4, एक बढ़ा, हाइड्रोजन कितना बढ़ा, 2। यहाँ भी तुम कहीं चेक कर लो, इन दोनों में देख लो, एक हाइड्रोजन सॉरी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। अगर इन दोनों में देखोगे या इन दोनों में देख लो, इन दोनों में एक कार्बन 2, एक कार्बन 2, इन दोनों में देख लो कंजुगेटिव मतलब जस्ट अगला, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। और मास में अगर देखोगे कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का 2, 14, यानी कि मास में देखोगे तो 14 यूनिट। यानी कि इसका जितना मास होगा ना, इसका 14 यूनिट क्या होगा, ज्यादा बढ़ा ना ये, इसका 14 यूनिट क्या होगा और ज्यादा, इसका 14 यूनिट क्या होगा और ज्यादा। यानी कि ऐसे सीरीज को हम लोग बोलते हैं कौन सा सीरीज, होमोलोगस सीरीज। पहला 14 दूसरा 28 ऐसे। पहला 14 नहीं, पहले का जितना होगा अगले का 14 ज्यादा होगा, डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। कौन सा सीरीज बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। कौन सा सीरीज बोलते हैं, होमोलोगस। द सीरीज इन विच एनी टू कंजुगेटिव मेंबर आर डिफर बाय सिंगल कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन या 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन इज नोन एज द होमोलोगस सीरीज। कौन सा सीरीज, कौन सा सीरीज, किताब में है एकदम साफ साफ मेंशन है, होमोलोगस सीरीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बता रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, देखो यहाँ पे दिया होगा अगले में ये होमोलोगस सीरीज, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा, इसका डेफिनेशन नहीं लिखा है, पूछा नहीं जाता है। समटाइम्स कभी पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय द होमोलोगस सीरीज, द सीरीज इन विच एनी टू कंजुगेटिव मेंबर्स और एलिमेंट और कंपाउंड आर डिफर बाय एक सिंगल कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन या 1 कार्बन और 2 या CH2 लिख दो ना सीधे, CH2 का डिफरेंस हो, कितने का डिफरेंस हो, CH2 का डिफरेंस हो, कोई दिक्कत है। अब मास के अकॉर्डिंग कितने का डिफरेंस होगा, 14 यूनिट का, ठीक है। यानी कि अच्छा एक बात बताओ, अब हम तुमसे बोल रहे हैं, देखो इसका मास कितना है, एक कार्बन को होता है 12 4, यानी कि इसका मास है 16 यूनिट है, यूनिट है। हमने कहा CH2 का डिफरेंस है, यानी कि 14 यूनिट ज्यादा है, यानी कि इसका मास कितना होगा, इसमें 14 जोड़ दो 30, इसका मास कितना होगा और 14 ज्यादा होगा, यानी कि कितना होगा 44। तुम जोड़ के देख लो, 12 3 36, यहाँ पे 8 8 6 14, यानी कि 44। इसका मास तो और क्या होगा और 14 यूनिट ज्यादा, यानी कि 18 और 5 58 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। तुम ये देखो ऊपर से नीचे आ रहे तो मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे आ रहे तो मास क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पे मास क्या हो रहा है, यानी कि ऊपर वाला हल्का है और जैसे जैसे नीचे जा रहे हो वो भारी होता जा रहा है। मानते हो कि नहीं मानते हो। इसीलिए ये जो मेंबर है ना, इसका एक पर्टिकुलर नाम है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो क्या, मीथेन बोलते हो। मीथेन का एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं पता है क्या, मार्स गैस बोलते हैं। मार्स गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि दलदली एरिया में ये निकलता, मार्सी एरिया में ये गैस निकलती है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होता है, कलर नहीं होता है, ऑर्डर नहीं होता है, स्मेल नहीं होता है बेटा। निकल रही है ना तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें खोपचे में लेके चली जाएगी, याद रखना। एग्जांपल बताते हैं, जैसे अपने घर पे जो एलपीजी है, एलपीजी का फुल फॉर्म पता है, एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें क्या होता है, उसमें ब्यूटेन होता है, आइसोब्यूटेन होता है, ठीक है, इथेन मिथेन, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता। बोलोगे सर जो गैस निकलती है उसमें तो बहुत तगड़ा स्मेल आता है, अलग से मिलाया जाता है। मान लो स्मेल ना हो, वो गैस अगर कहीं लीक कर रही है, पता चलेगा क्या, नहीं, आग लग जाएगा तुरंत। हाईली फ्लेमेबल गैस है, दैट्स व्हाई उसमें मिथाइल मॉर्केप्टन मिलाया जाता है। सल्फर का एक और बोलते कंपाउंड है मिथाइल मॉर्केप्टन, तो उसमें मिलाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्मेल बहुत तेज हो जाती है और हल्की सी लीक होने पे क्या होता है, पता चलता कि हाँ यहाँ पे लीकेज है। दैट्स व्हाई ये मैंने बताया। तो ये सीरीज, अब देखो ऐसे सीरीज को आपने होमोलोगस सीरीज कहा। होमोलोगस सीरीज में ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ऊपर से नीचे आने पे मास बढ़ रहा है। अगर किसी का मास बढ़ेगा इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी बढ़ेगी। आप ऐसा समझो, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा क्या इसका भी वही होगा, क्या इसका भी वही होगा, क्या इसका भी वही होगा। जो बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा क्या इसका भी वही होगा। जो डेंसिटी इसकी होगी क्या इसकी भी वही डेंसिटी होगी। कहानी को समझो, किसी होमोलोगस सीरीज का फिजिकल पॉइंट चेंज होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगा। होमोलोगस सीरीज की यही खासियत है कि ऊपर से नीचे आओगे या किसी भी होमोलोगस सीरीज की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब समझते हो ना, जो तुम देख सकते हो, मास हो गया, उसके बाद में उसका शेप हो गया, साइज हो गया, स्टेट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ऊपर से नीचे आने पे चेंज होगा।
बट केमिकल प्रॉपर्टी वही रहेगी, मतलब जो रिएक्शन ये देगा, केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स हो गया जस्ट केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन ये देगा वही ये देगा, वही ये देगा, वही ये देगा, वही ये देगा। इस सीरीज का ये एक अलग सीरीज है, इस सीरीज के सारे मेंबर्स सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी से सेम होगा, याद रखना, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। हाँ, इस सीरीज के सारे मेंबर सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे, क्या करेंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे, याद रखना। इस सीरीज के सारे मेंबर क्या करेंगे, तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे, क्या करेंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। बट कौन सी प्रॉपर्टी अलग होगी, कौन सी प्रॉपर्टी अलग होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। इसका मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी होगी फिजिकल, वो प्रॉपर्टी इसकी नहीं होगी। ये हल्का होगा, ये भारी होगा भाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका ज्यादा होगा। आप ऐसे समझ लो, इसका मास ज्यादा है, ये गैसियस होगा और ये क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। आई होप क्लियर। केमिकल का मतलब रिएक्शन। अब ये कोई ये जलेगा, ये भी जलेगा, ये भी जलेगा, ये भी जलेगा, ये जो रिएक्शन देगा ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। तो ये चीज हम आपको ऐसे ओवरऑल बता दी, इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे, जब रिएक्शंस कराएंगे तब बताएंगे। अभी के लिए ये समझो, होमोलोगस सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसमें किसी भी दो मेंबर के बीच में एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस हो, मास के अकॉर्डिंग कितना हो, 14 यूनिट का डिफरेंस हो। होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज तुमसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो प्रॉपर्टी जो होमोलोगस सीरीज, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक एक करके हम आपको पढ़ देते हैं, वो ध्यान से सुनो, पॉइंट बुक में है। सबसे पहला पॉइंट, ऑल मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज शेयर द जनरल फार्मूला। देखो, ये जिस फार्मूला से बना है, ये भी तो उसी से बना है ना, ये भी तो उसी से बना है ना, ये भी तो उसी से बना है ना। बोर्ड पे देखो, ये जिस फार्मूला से बना है, इससे बना है, ये भी तो उससे बना है ना, ये भी तो उससे बना है ना। सारे होमोलोगस सीरीज का जनरल फार्मूला क्या होगा, सेम। आई होप क्लियर, पहला पॉइंट, कोई दिक्कत। दूसरा सुनो, ये तो अलग है ना। हाँ तो अलग है, ये अलग होमोलोगस सीरीज है, ये अलग है, ये अलग है। हाँ। उसे क्या, क्लास 7 अलग है, क्लास 8 अलग है, क्लास 9 है, उसे क्या मतलब है, क्लास तो है ना। जो क्लास 7 का अपना होगा, क्लास 8 का नहीं, क्लास 8 का अलग है। मतलब इसका अलग है, इसका अलग, पर सीरीज वही है। इसको भी होमोलोगस सीरीज बोलेंगे, इसको भी होमोलोगस सीरीज बोलेंगे, और इसको भी। तुम्हारे स्कूल का ड्रेस अलग है, डीवी का अलग है, एडवर्ड का अलग है तो स्कूल ना। कहानी समझ रहे हो ना, कंफ्यूजन में मत रहना बेटा। ये और ये सेम नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। पहला प्रॉपर्टी बोला गया, सेम जनरल फॉर्मूला से डिराइव होता है। कैसे पहचानोगे होमोलोगस सीरीज है कि नहीं है, जब वो बढ़ेगा सीरीज में, नहीं, एक ही हाँ, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आ जाएगा हर मेंबर में, समझ गए। दूसरा देखो, ईच मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर फ्रॉम द प्रिसाइडिंग, यानी कि पहले से एक कार्बन दो हाइड्रोजन, यानी कि मास में 14 यूनिट, जो हमने आपको बताया सबसे पहले। सर अगर मतलब बीच का एक छोड़ कर कुछ नहीं बेटा, तो नहीं वो होमोलोगस नहीं नहीं नहीं, किसी दो के बीच में कंटिन्यूअस, यानी कि कंजिक्यूटिव, आप ऐसे समझो। तीसरा नंबर पॉइंट, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर चेंज ग्रेजुअली। फिजिकल प्रॉपर्टी धीरे धीरे चेंज होती है, ऊपर से तुम जैसे धीरे धीरे नीचे आओगे, उसका मास बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, उसके बाद में उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगी, उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, समझ गए। इसके बाद फोर्थ नंबर, मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जो मैंने आपको बताया, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। आपसे एग्जाम में सीधे घुमा के पूछ लिया जाए कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, तो कौन सी चेंज नहीं होगी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। होमोलोगस तो सीरीज है। आगे सुनो, ऑल द मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द सेम जनरल मेथड। जैसे तुम इसको तैयार करोगे ना, वैसे ये तैयार होगा, वैसे ये तैयार होगा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बेटा। केमिकल प्रॉपर्टी अगर सेम है तो मतलब समझ लो उसका फॉर्मेशन सेम हो रहा है। और इसके बाद तुम्हारे पास में सिग्निफिकेंस ऑफ द होमोलोगस सीरीज, ये तुम पढ़ लेना। देन द नेचर ऑफ द, ये पूरा पढ़ लेना, हमको नहीं, हमको अब बताना है केवल और केवल आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग हमको बताना है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है तो पहले डाउट्स क्लियर करो तुम लोग अपना अपना। नहीं है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि अगला जो टॉपिक है यही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद सीधे हम लोग चले जाएंगे फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और तुम्हारे पास ईथर, और सीधे नोमेनक्लेचर, रिएक्शन, खत्म। चैप्टर है बड़ा, आसान तरीके से बता दे रहे तो क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करें। सुनो बेटा, एक बार रिवीजन कराते हैं। कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी 4 होती है। इसका मतलब है कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन 4 बॉन्ड ना इलेक्ट्रॉन दे के बनाएगा ना इलेक्ट्रॉन लेके बनाएगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। दैट्स वाई कार्बन हैविंग 4 टेट्रा वैलेंसी।
कार्बन के पास में अनदर प्रॉपर्टी होती है नॉन इज द कैटेनेशन और सेल्फ लिंकिंग। कार्बन खुद कार्बन के साथ में कंबाइन करते हुए अ लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करता है। दैट्स वाई कार्बन फॉर्म्स द मिलियन ऑफ कंपाउंड्स। मिलियन ऑफ कंपाउंड्स कार्बन क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, कार्बन नॉर्मली क्या करता है, दो तरह का चैन बनाता है। एक तो चैन बनाता है, चैन यानी कि दो तरह का कॉम्बिनेशन बनाता है। एक तो चैन बनाता है सीधा सीधा सीधा, और एक रिंग बनाता है। रिंग वाला भी हमने, रिंग वाला यानी कि क्लोज अभी हमने नहीं पढ़ा, आप आगे पढ़ोगे मेरे साथ में। ये सब जो आप पढ़ रहे हो ये सब चैन का है, सीधा सीधा सीधा। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसके बाद कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो फॉर्म करता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो कैटेगरी का होता है। हाइड्रोकार्बन मीन्स ये हो गया हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन का बना हुआ कंपाउंड इज नॉन एज द हाइड्रोकार्बन। टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को पहचानने का तरीका क्या है, खोल के देख लो। सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो सैचुरेटेड, कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एक आपके पास में ग्रुप आता है दैट इज द एल्केन। अनसैचुरेटेड में दो आपको मिलता है, एक आपके पास में मिल गया एल्कीन और एक आपके पास में मिल गया अल्काइन। मींस एक डबल बॉन्ड वाला और एक क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड वाला। अल्केन, एक और चीज, सैचुरेटेड आपको देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अनसैचुरेटेड आपको देता है एडिशन रिएक्शन। एक और, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन का होता है CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2। एक और चीज यहीं पे बताते हैं जो हम बताना भूल गए, हमको बताना चाहिए था। देखो बेटा, केमिकल नेम की जगह पे समटाइम्स आपसे कॉमन नेम भी पूछ लिया जाता है। जैसे मीथेन का कॉमन नेम क्या है, तो मीथेन का कॉमन नेम क्या है, मार्स गैस। क्या है, मार्स गैस। आपसे एग्जांपल में सीधे पूछ लिया जाए, फॉर्मूला लिखो मार्स गैस का, तो मार्स गैस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH4 मीथेन। मीथेन, मीथेन को ही हम लोग क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। दूसरा, इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास में ये है इथीन, याद रखोगे ये क्या है आपके पास में, इथीन है, इथीन है। ठीक है, और ये आपके पास में क्या है, इथाइन है। ठीक है, इस इथाइन को हम लोग एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। ये है एसिटिलीन, याद रख लोगे, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका कॉमन नहीं हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है एसिटिलीन। वाई एसिटिलीन इज इंपॉर्टेंट, वेल्डिंग करने में एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीजन के साथ में, तो हाई टेम्परेचर वहां पे क्रिएट होता है, तो एसिटिलीन, ये एसिटिलीन हो गई, याद रख लोगे। ठीक है, अब एक और चीज बताते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जितना भी आइसोमर बनाते हैं, आइसोमर का मतलब सॉरी आइसोमर का पॉलीमर बनाते हैं, वो इसका यानी कि प्लास्टिक बनाने के लिए सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक आपको पता होगा, हिंदी में प्लास्टिक को मोमिया भी कहते हैं। ये टर्म शायद तुम लोग सुने हो कि नहीं सुने हो, गाँव में हिंदी में मोमिया भी कहते हैं। ठीक है, मोमिया, ठीक है, मोमिया ले लो, मोमिया, मोमिया में भर लिया ना। तो मोमिया जो है ना, मोमिया निकला है मोम से। मोम आपके पास में हो गया एक तरह का कार्बनिक कंपाउंड, दैट्स वाई उसको बनाया इससे जाता है। ये हो गया पॉलीमर वाला कॉन्सेप्ट, ये आप आगे पढ़ोगे मेरे साथ कभी अगर हम पढ़ाएं तो सीधी सी बात हमने आपको ये बता दिया। अब मोटा मोटा आपके पास जानने के लिए ये बचा है कुछ रूट वर्ड आपको याद होंगे। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, दो कार्बन के लिए क्या होता है, तीन कार्बन के लिए क्या होता है, चार कार्बन के लिए क्या होता है, पांच कार्बन के लिए क्या होता है, छह कार्बन के लिए क्या होता है। आइडेंटिफाई करना आपको आ गया, तो ये तीनों ग्रुप अगर आपका अच्छे से क्लियर है, तो इसके बाद हमने बात की थी होमोलोगस सीरीज। एक ऐसा पर्टिकुलर सीरीज जिसमें किसी भी दो कंजिक्यूटिव मेंबर के बीच में एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस हो, नॉन इज द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की खासियत ये है कि इन सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, फिजिकल नहीं। दो बच्चे, याद रखो, दो बच्चे का मास और वेट, मास वेट हाइट साइज शेप अलग अलग होता है ना। क्लास 8 के किसी भी दो बच्चे का क्या हाइट वेट मास सेम होगा क्या, बट सिलेबस तो सेम है। सिलेबस सेम का मतलब हो गया केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, याद रखना। तो सिलेबस मींस केमिकल प्रॉपर्टी, तो इन सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टी मींस मास हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, स्टेट हो गया यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस, ये अलग अलग हो सकता है, बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। इसी के बाद हम आपको एक और चीज बताते हैं, 1 मिनट में इसको खत्म करो। नोमेनक्लेचर हम आपको बाद में कराएंगे, ठीक है। नोमेनक्लेचर हम आपको अगली क्लास या कल की क्लास में कराएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, मैंने आपको एक चीज कभी ना कभी तो बताई होगी जब बॉन्डिंग पढ़ाई होगी, नहीं तो अगर नहीं बताई तो यहाँ पे थोड़ा सुन लो। देखो, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक एटम का दूसरे एटम के लिए एफिनिटी समझ लो या अफेक्शन समझ लो। मेरा तुम्हारे लिए कितना लगाव है, इसको हम कहते हैं बॉन्ड। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, याद रख लो ऐसे। मेरा तुम्हारे लिए कितना लगाव है, ये बंधन है, बॉन्ड है। मेरा तुम्हारे लिए कम लगाव है, कम बॉन्ड बनने का संभावना है। मेरा तुम्हारे लिए तगड़ा लगाव है, ज्यादा बॉन्ड बनने का संभावना है। इन सिंपल से लैंग्वेज में आप ये समझो। देखो बेटा, हम आपको बताते जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 अलग अलग एलिमेंट हो सकता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन,
जैसे मान लो कार्बन किसी के साथ 2 बॉन्ड बना ले, मान लो जैसे यहाँ ऑक्सीजन हो जाए, बाकी सबके साथ जैसे मान लो ये बना दे, ऐसा कुछ बना दे। कार्बन मान लो किसी एक के साथ 3 बॉन्ड बना दे, ऐसा और एक ऐसा। कार्बन 4 बनाया ना, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया, देखो यहाँ भी 4, 3 1 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। बशर्ते इस तीनों में अंतर ये कि यहाँ पे 4 एलिमेंट अलग अलग है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है। ये चीज आपको समझ में आ रही है? उसको 4 बॉन्ड बनाना है, चाहे वो 4 अलग अलग एलिमेंट से बना ले, 3 से बना ले या 2 से बना ले। एक एग्जाम्पल मैंने दिया, कोई दिक्कत है? कभी ऐसा नहीं होगा कि कार्बन ने एक बॉन्ड कार्बन की खाली रह गई, बाकी 3 से बना लिया। ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप ऐसे समझो, हर कुंवारी की शादी होती है, कुंवारा एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ गए? ये नहीं समझे? अरे ऊपर बोर्ड वाला समझ में आया ना? हाँ ठीक है, ये तुम्हारे लिए नहीं था। हर कुंवारों की शादी होती है, जो कुंवारा लड़का उसकी शादी होगी, कुंवारे लड़के एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कार्बन कभी भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि उसका एक बॉन्ड कभी भी खाली नहीं रहेगा। हम ऐसा डिटरमाइन करते हैं, एज्यूम करते हैं कि कार्बन का अगर एक बॉन्ड खाली हो जाए तो क्या होगा। मान लो हम शादीशुदा ना रहे तो क्या होगा, मान लो, फिर तो दिमाग में बहुत कुछ चलेगा। शादीशुदा नहीं है, बच्चे नहीं होंगे, घर परिवार नहीं बढ़ेगा, वंश नहीं बढ़ेगा, दिस दैट वगैरह वगैरह बातें होती है ना घर में। अरे इतने समझदार हो तुम लोग, घर पे बातें होती हैं। मान लो, लेकिन ऐसा नहीं है शादी नहीं होगी, शादी तो सबकी होगी। अब वो नहीं, अब नहीं सर इसकी शादी नहीं हुई, उसकी, वो गधे वाली बात मत करो मेरे सामने। हम सिर्फ समझा रहे हैं बेटा, उसमें तुम फंस मत जाना, नहीं तो फिर तुम्हारा प्री बोर्ड में तुम शादी और वास्तुशास्त्र बैठ के कर रहे हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अब हाँ देखो, सलमान खान है ना, वो बहुत एकदम तेज है। सलमान खान और आमिर खान का, आमिर खान की 4 शादियां हुई हैं, सलमान खान के बदले भी उसने, आमिर खान ने सलमान खान से कहा भाई तू टेंशन मत ले, तेरे बदले अपन कर लेगा। तो उसने कर लिया 3 4 5 शादी, अपनी बेटी की उम्र से शादी कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। आओ वापस आओ, यहाँ पे आओ, जगह पे आओ। तो कभी भी किसी का भी बॉन्ड खाली नहीं हो सकता। जस्ट लाइक एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे NaCl, NaCl को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? Na+Cl-। रियल में ऐसा कुछ बनता ही नहीं है, ना Na+ बनता ना Cl, रियल में ऐसा कुछ नहीं बनता। बट मान लिए कि अगर टूट जाए तो क्या बनेगा, मान लिए, तो हम मान लेते हैं, ठीक है, कि अगर कार्बन का एक बॉन्ड खाली रह गया तो क्या होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कार्बन का, ये याद रखना, कार्बन का एक बॉन्ड जैसे खाली होगा वहां फट से दूसरा आ जाएगा। किसी का डाइवोर्स हुआ, फट से वो दूसरा शादी कर लेगा। आप ऐसे समझो, सिंपल से लैंग्वेज में, बिना शादी के नहीं रहेगा बेटा। जैसे मेरे जेब से ये पेन निकला, फट से दूसरा, समझे ना मेरी बात? तुम जैसे निकले दूसरे बच्चे आ जाएंगे पढ़ाने के लिए। आप ऐसे समझो, मतलब पढ़ने के लिए, मुझे क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ रहे हो। कभी भी किसी भी एलिमेंट का एक बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड खाली नहीं हो सकता। बोलोगे सर हम दिखाते हैं खाली है, मानते हैं कि खाली हो जाए तो क्या होगा। अगर खाली हो जाएगा तो हम कहते हैं वो रेडिकल बन गया। क्या बन गया? रेडिकल बन गया। मानते हैं ऐसा कि रेडिकल खाली नहीं होगा। वो जैसे खाली होगा उसके अगल बगल बहुत कोई बैठा हुआ तुरंत आने के लिए, उसको सिंगल एग्जिस्ट नहीं करा सकते हो। आप ऐसे समझ लो। देखो मैंने ये कहा कि Na+ एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट Na करेगा, सोडियम करेगा, सोडियम का आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए? क्लोरीन करेगा, पर क्लोरीन का आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा, प्लस माइनस नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तुम बोलोगे सर हम इतना पढ़ते क्यों? यही तो कहा, बहुत डीप बातें हैं, इतनी डीप बातें नहीं। फिलहाल ऐसा समझो, एक बॉन्ड खाली है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लेते हैं कि अगर एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में हम बोलते हैं वो क्या बन गया? रेडिकल। क्या बन गया? क्या बन गया? रेडिकल बन गया। तो हम रेडिकल, उसका नाम दे दिया मैंने, क्या बन गया? रेडिकल। अब जो बॉन्ड खाली है इसकी जगह पे कुछ भी आ सकता है जो एक बॉन्ड बनाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, मान लो मीथेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मीथेन का ये स्ट्रक्चर था, याद है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और मान लो यहां हाइड्रोजन ना हो, ओहो, H H H ना हो, तो ये क्या बना? पहली बात है ऐसा कुछ होगा ही नहीं। पहली बात है ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ये खाली नहीं हो सकता। खाली नहीं हो सकता मतलब ये हाइड्रोजन नहीं जाना चाहेगा कि जाओ तुम्हें पकड़ के थोड़ा रखा है, तुम्हारी मर्जी भाई, सीधी सी बात। हम एक एग्जांपल के तौर पे, हम तीनों दोस्त हैं, सपोज वो बोले हमको दोस्ती नहीं करना, जाओ
रोक के कौन रखा है, लेकिन वो जैसे जाएगा उसकी जगह पे हाँ खाली नहीं हो सकता है, समझ गए। ये जैसे निकलेगा यहाँ पे कुछ और आएगा ही आएगा, कुछ भी आ जाए। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे ये H था, ये H था, ये H था, अब यहाँ पे आ गया क्लोरीन। क्यों क्लोरीन आ गया, क्लोरीन भी उतना ही, मतलब क्लोरीन के भी वैलेंसी 1 है, क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड बना आएगा, सिंगल बॉन्ड ही वाला। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये चला आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन चला आएगा, नहीं होगा ऑक्सीजन। क्यों नहीं होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बनाएगा, देखो कार्बन 2 3 4 5, रूल ब्रेक हो गया। ऑक्सीजन नहीं आएगा, वही जो एक बॉन्ड बनाएगा। कहानी समझ में आ रहा है धीरे धीरे, खाली नहीं। अब तुम बोलोगे सर तो ये क्या है, ये मान लिए कि थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा बना था, और ये जो बना था इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं रेडिकल। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, रेडिकल। क्षण भर के लिए कुछ ऐसा था, पर खाली, क्योंकि ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ये तो भाई ये करेगा ही नहीं। आप ऐसा समझो ये नहीं रियल में होगा। सर फिर दूसरा कैसे, हाँ दूसरा आ जाएगा बेटा। अब इन चीजों के बारे में आप आगे 11th में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ हम नहीं बता रहे, हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहे कि वहां चिक चिक के चिल्लाओगे सर ये कैसे बन रहा है, ये क्यों हो रहा है, खाली क्यों है। हम आपको वही समझा रहे, खाली कुछ होता ही नहीं है। जो जिसके साथ बॉन्ड में है उसके साथ बॉन्ड में है, ये जैसे टूटेगा, ये जैसे अलग होगा, यहाँ कुछ और आएगा ही आएगा, क्योंकि ये खाली रह नहीं सकता है, वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं दुनिया में। उस केमिकल रिएक्शन और फिनोमिना में कुछ तो ऐसा होगा कि उसके जगह पे कोई और आ जाएगा। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत। और यही सारी चीजें जब आप पढ़ते हो तो इसी को हम लोग कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, जो पूरा हाइपोथेटिकल चीजों पे काम करता है कि ऐसा ही हुआ होगा या ऐसा हुआ होगा। इन चीजों के बारे में आप खैर आगे पढ़ोगे, हम टाइम वेस्ट करते, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज आपको पता चल गया। अगर आपको कहीं पर टाइम वेस्ट नहीं करते बेटा, अगर आपको कहीं पर बॉन्ड खाली मिल जाए तो पहली बात तो ये है कि ऐसा रियल में नहीं होता है, और जो खाली है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल। और अगर इसको रेडिकल कहते हैं तो इस जगह पे ऑर्गेनिक में रेडिकल के लिए सिंबल एक हम लोग क्या लेते हैं, आर। क्या लेते हैं, आर। अब याद दिलाना, कल की क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से देख लो, ठीक है। कहां से स्टार्ट करेंगे, रेडिकल से स्टार्ट करेंगे। बोर्ड पे भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, मिटाएंगे नहीं, ताकि मेरे दिमाग में भी रह जाए। आई होप क्लियर है। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी शायद हुआ होगा, और अगर लेंदी हुआ है तो कोई बात नहीं, दोबारा देखना, ठीक है। अदरवाइज मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे। सारे बच्चे ख्याल रखो, अपना अपना काम करते रहो और अच्छे से पढ़ते रहो।